नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई जॉब अपडेट में। तो जैसा कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो कि भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है, इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म फिलिंग डेट है, ये 9 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 8 नवंबर 2024 तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। फिर देखिए एप्लीकेशन को एडिट करने की जो डेट दी गई है 10 नवंबर 2024 को दी गई है और एडिटिंग डेट 11 तारीख को खत्म हो जाएगी। कट ऑफ डेट जो है 30/9/2024 के अकॉर्डिंग है। अब चलिए इसका एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें जो विभिन्न पोस्टों के लिए विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 2024, डेट 9 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब जिसमें देख सकते हैं विभिन्न पोस्टों के लिए या कह सकते हैं विभिन्न पदों के लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है, इसमें हम बात करें तो जो पद वाइज तो वैकेंसी पोजीशन टेबल 1, इसमें देखिएगा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसमें 23,000 से 56,500 तक का ग्रेड पे रहेगा, जो कि 2017 के आईडीए बेस्ड पे स्केल के अनुसार रहेगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 12 है। जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड की बात करें तो इसमें अनरिजर्व की 7 है, एससी की 2 है, ओबीसी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है और ई एक्स सर्विसमैन के लिए 2 भी है और साथ ही विभिन्न प्रकार के जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी है। फिर अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की, तो मैकेनिकल ड्राफ्ट मैन जो हैं इनके लिए भी पे स्केल सेम है, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट की वैकेंसी जो पद है वो एक ही पद है और बहुत सारे पदों के लिए इसमें रिक्वायरमेंट निकाली गई है। देखिए जैसे कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है एनडीटीए के लिए सबका पे स्केल सेम है, बस जो रिक्वायरमेंट में पदों की संख्या थोड़ी कम या ज़्यादा है। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड केमिकल लैब में देखिएगा 23,000 से 56,500 का पे स्केल है, 2 वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत है। स्टोर असिस्टेंट की है, लोको अटेंडेंस की है, नर्स की है, फिर देन आप फार्मासिस्ट की भी है, उसके बाद अटेंडेंस ग्रेड 1 की है, फिर ओटी टेक्नीशियन की है, ओटी टेक्नीशियन की और अटेंडेंस ग्रेड 1 की 21,500 से 52,000 के बीच का पे स्केल होगा। इसमें देखिए 15 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल का है और ओटी टेक्नीशियन का एक ही पद है। और उसके बाद अब नीचे आइएगा, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, 23,000 से 56,500 तक के बीच का पे स्केल है, 33 पोस्ट है, जिसमें से कैटेगरीज वाइज अलग अलग दिया गया है। अब आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे पद हैं, लगभग इसमें 100 से ऊपर ही वैकेंसीज निकाली गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो आप देख सकते हैं, और जिसके लिए अब एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी इसमें अब एक देखिए पानीपत यूनिट है, पानीपत में भी एक जो नेशनल फर्टिलाइजर का यूनिट है, वहाँ के लिए भी अलग से रिक्वायरमेंट निकाला गया है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड का, इसमें 20 पद हैं। और फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में एक 14 पद हैं, 3 पद हैं। ये सब आप प्लस करेंगे तो एक 100 से ऊपर ही जो टोटल पदों की संख्या है। आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी पद के लिए सूटेबल है उस पद के लिए फॉर्म भर लीजिएगा। एक विजयपुर यूनिट है, उसमें देखिएगा 55 पद हैं केवल जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड के लिए जो मैकेनिकल के लिए 6 है, प्रोडक्शन के लिए 55 पद हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में अवेलेबल है। फिर उसके बाद देखिएगा W1 W2 W3 इस तरीके से अलग अलग पदों के लिए इनके द्वारा ये पूरा नोटिफिकेशन निकाला गया। उसके बाद देखिए मार्केटिंग डिवीजन, जो मार्केटिंग एरिया मतलब मार्केटिंग में जिनको इस इंटरेस्ट हो, तो अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी है 4 पद, जिनमें अनरिजर्व के लिए 2, एससी और एसटी के लिए एक एक पद इसमें भी निहित किया गया है। अब दोस्तों उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस, जो हेड ऑफिस में जिनको रिक्वायरमेंट चाहिए, तो अकाउंट असिस्टेंट के लिए है 2 पदों की बात की गई है। अब चलिए देखिए इसमें मेन हम बात करें तो इसमें एक जगह लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ये सारा डिसीजन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा
दिया जा सकता है। तो अब देखिएगा इसमें जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए अलग से कैटेगरी ए, कैटेगरी बी क्या है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड हायरिंग, ये सारा डिटेल्स दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब मेन बात करी जाए तो पात्रता क्या है, तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिनिमम एज की बात करें तो 18 से 30 के बीच का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। ये मिनिमम और मैक्सिमम एज है। इसमें जो ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के व्यक्ति होंगे उनको अलग से रेज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर बीएससी होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 45% के साथ एग्रीगेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और अगर कोई व्यक्ति 3 साल डिप्लोमा किया है केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स में विथ 50%, तो वो एलिजिबल है। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल में, इसमें भी रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% मार्क के साथ। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड की बात करें तो इसमें रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 सेकेंड इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 18 से 30 साल का कोई भी व्यक्ति फॉर्म को भर सकता है, लेकिन रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, और भी 50% मार्क के साथ। एग्रीगेट नंबर आपका 50% होना चाहिए। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 में मैकेनिकल ड्राफ्ट मैन की बात करें तो इसमें रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% के साथ। तो मैक्सिमम आपको 50% कम से कम आपका स्कोर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ओबीसी और जनरल हैं तो, अगर एसटी एससी है तो 45%। फिर आप देख सकते हैं अलग अलग डिप्लोमा, आपको जिस भी ट्रेड में आप फॉर्म भर रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। फिर देखिएगा स्टोर असिस्टेंट की बात करें 18 से 30 साल एज, हर पोस्ट के लिए 18 से 30 साल एज निर्धारित की गई है। फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस, कॉमर्स, आर्ट विथ मिनिमम 50% मार्क, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 45% मार्क के साथ किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या कॉलेज से पढ़ा होना चाहिए। अब लोको अटेंडेंस ग्रेड सेकेंड की बात करें, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क, 50% मतलब हर पोस्ट के लिए 50% मार्क निर्धारित की गई है। नर्स की बात करें तो 12वीं होनी चाहिए साइंस बैकग्राउंड से, साथ ही जनरल नर्सिंग या मिडवाइफ कोर्स जो होता है जिसको जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कहते हैं उसमें 50% नंबर्स होने चाहिए, स्कोर होना चाहिए। फिर फार्मासिस्ट की बात की जा रही है तो फार्मासिस्ट के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री चाहिए। फिर देखिए लैब टेक्नीशियन के लिए भी सेम वही मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 50% कम से कम स्कोर होना चाहिए आपका, पर 50%। तो अब चलिए मेन जो है इसका एज लिमिट वगैरह ये सब सभी के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए जो इनकी पात्रता है 50% होना चाहिए उस ट्रेड में। फिर आईटीआई और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई जो किए हैं, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर और फिटर, ये सभी आईटीआई के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात करें कट ऑफ की। द कट ऑफ डेट ऑफ डिटर्निंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्ट ऑफ एज मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 30/9/2024 तक जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 30/9/2024 तक आपका वो कंप्लीट होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा जो भी हो आपका कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज मेंटेन ऑन द एबव टेबल, अनरिजर्व कैटेगरी रिलैक्सेशन, एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईएक्स सर्विसमैन इन एज क्राइटेरिया मेंटेन टू क्लॉज नो, गवर्नमेंट के रिकॉर्डिंग के मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो भी आपको दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड अबव सेल बी एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर एंड रिस्पेक्टिव ऑफ द वेज गिवन द, मतलब कहने का मतलब हर सेमेस्टर में आपका पर्टिकुलर 50% मार्क होना चाहिए तभी आप इसके लिए पात्र हैं। आप चलिए बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस हर पोस्ट के लिए 200 रुपये प्लस 200
प्लस बैंक का जो चार्ज होगा, जो अगर यूपीआई से करते हैं तो यूपीआई चार्ज 0 होता है, और नेट बैंकिंग चार्ज करते हैं तो मतलब अप्रॉक्स 220 से 250 के बीच में आपको ये पूरा चार्ज लगेगा, जिस भी अकॉर्डिंग आप पे करना चाहते हैं। अब एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करेंगे तो 9 अक्टूबर 2024 से 8 नवंबर 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले, चलिए पहले फॉर्म फिलिंग की बात करें तो पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिलिंग अप कैंडिडेट डिटेल्स, फिर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, फिर 10वीं का आपको मार्कशीट की पीडीएफ फाइल 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो अपलोड करनी होगी। फिर जो भी या जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, यानी रिजल्ट। तो उस जैसे आप मैकेन असिस्टेंट ग्रेड इंजीनियर के लिए अपलोड करें तो बीएससी की आपकी रिजल्ट अपलोड करनी पड़ेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है या एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट में किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है तो उसका ज्वाइनिंग लेटर भी अपलोड कर सकते हैं, और एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस अपलोड करेंगे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अपनी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। तो ये पूरा आपको अपलोड करना होगा। लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और स्कैन कॉपी सिग्नेचर होना चाहिए। आधार कार्ड या पासपोर्ट इलेक्शन फोटो, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट, पीएसयू पासबुक एंड नेशनलाइज बैंक। तो इनमें से कोई एक अटेस्टेड फोटोग्राफ होना चाहिए अपलोड करने के लिए। सो ये सब अपलोड करने के बाद आप जब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आप एप्लीकेशन की कॉपी को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, फीस रिसिप्ट को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और देन जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से पहले जो एडमिट कार्ड आएगा तो यहाँ पे देखिए, मेक पेमेंट एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल, द फीस कैन बी रिमिटेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे फैसिलिटी, फी ऑन पेड विल बी नॉट रिफंडेबल। जो भी फीस अगर आप एक बार पे कर देते हो तो वो रिफंडेबल नहीं होगी। अब चलिए बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन के लिए ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इट शुड बी नोट द कैंडिडेट ऑफ ऑल अप्लीकेंट वुड बी प्रोविजनल बेस्ड इंफॉर्मेशन। जो भी आप देंगे उसके अकॉर्डिंग इनके द्वारा जो भी ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम की सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो द टेंटेटिव सेंटर्स ऑफ ऑफलाइन ओएमआर बेस ऑफलाइन एग्जाम होगा रांची के झारखंड में होगा, झारखंड के रांची में होगा, सॉरी, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में होगा, चंडीगढ़ में होगा प्रॉपर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगा, न्यू दिल्ली में होगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में होगा, कर्नाटक का बेंगलुरु में होगा, मध्य प्रदेश का भोपाल में होगा, गुजरात के अहमदाबाद में होगा। मतलब अप्रोक्स जो मैक्सिमम राजधानी है वहाँ पे होगा। कहीं कहीं दो दो सिटीज में होगा और बाकी कहीं कहीं एक एक ही सिटीज में होगा। तो जिस प्रकार से आपको मिनिमम 50% नंबर्स एग्जाम में लाना होगा। और देखिएगा, द ओएमआर बेस्ड टेस्ट हैव 2 पार्ट्स, रिलेटेड एप्टीट्यूड, रिलेटेड मीडियम ऑफ द टेस्ट विल इन द राजभाषा हिंदी और इंग्लिश। 2 घंटा का पेपर होगा और टोटल नंबर क्वेश्चंस 150 होंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चंस होगा, और आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स कैरिकुलम। जिस भी मतलब आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड मिलता जुलता उससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे। फिर जीके जीएस एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यही एक प्लस पॉइंट है। आप फॉर्म भरिए और एग्जाम देने जरूर जाइएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई भी वो नहीं है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए।